श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामचरितमानस सारस्वतिक आयरन कांड। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कह जानई दृढ़ सेवा। गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ मुझको जानकर दृढ़ता से सेवा करो। मम गुण गावत पुलिक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुण गाते हुए शरीर पुलकित हो जाए और वह गदगद होकर नेत्र से जल बहे। काम आदि मद दंपह न जागे, ता निरंतर बस में ताके। हे भाई, जिसको काम आदि काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्स्य का ईश्वर मद और पाकड़ नहीं है, वह संत उसके बस में रहता है। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल मोह, करहूँ सदा विश्राम। जिनको वचन कर्म और मन से मेरा ही अवलंब है, जो सब इच्छाओं को त्याग कर भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूँ। भक्ति योग का वर्णन सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा सुख हुआ। राम जी पंचवटी से सुख से रहते थे। एक दिन रावण की बहन सुबनेका वहां आई। राम लक्ष्मण के अपूर्ण रूप को देखकर ही वह उन पर आसक्त हुए, क्योंकि भ्राता पिता पुत्र उरगारे, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सग मनहि न रोके, जिमिर बिमनि द्रव बरहि बिलोकी। गरुड़ जी, भाई पिता पुत्र आदि कोई हो, सुंदर पुरुष को देखते ही स्त्री का आसक्त हो जाता है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पसीजने लगता है। शूर्पनखा माया से अपना रूप सुंदर बनाकर राम के पास गया और उसके विवाह करने को चाहा। प्रभु ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने उसे विवाह करना अस्वीकार कर कहा, सुंदर ही सुनहु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर पासा। हे सुंदरी, सुन, मैं तो उनका राम जी का दास हूँ। पराधीनता में तेरे लिए शुभता नहीं होगा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। प्रभु श्री राम समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं। वे जो कुछ करें उन्हें सब स्वभाव है। सेवक सुख चह मान भिकारे, व्यसनी धन शुभ गति विविज चारी। लोभी जैस चह चार गुनानी, नवद्वह दूध चाहत यह प्राणी। सेवक सुख भिखारी मान शौकीन, दुर्वृत्ति वाला धन और पर स्त्री गमी अच्छी गति चाहे, लोभी यश चाहे, दूत घमंडी हो तो जाने, यह सब आकाश को दूह कर दूध चाहता है। शूर्पनखा राम जी के पास फिर आया और राम जी ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया।
लक्ष्मण जी ने उसे कहा कि तुझे वही बिहाएंगे जो सब लज्जा छोड़कर बैठा है। यह सुन सुबनेखा क्रोध हो गई। वह भयंकर रूप बनाकर राम जी के पास गई और जब सीता जी उसे देखकर उन्हें डरने लगी तब राम जी का संकेत पाकर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक और कान काट लिए। सुबनेखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास गई। उसकी दशा देख और बातें सुनकर खरदूषण सेना सजा राम पर चढ़ दौड़ राम जी ने उन्हें संग्राम में सेना सहित मार डाला। तब सुबनेखा रावण के पास लंका में जाकर रो रो कर रावण को कहने लगा और उत्तेजित करने लगी, हे रावण, तू केवल पदपान करता है, मदपान करता है और सोता है। तुझे खबर नहीं कि तेरा सिर पर शत्रु आ गया है। सुन, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पण बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रुतम फल पढ़ किए अरु पाए। बिना नीति के राज्य करने में, धर्म के बिना धन उपजन करने में, हरि को समर्पण किए बिना सत्कर्म करने और बिना विवेक उत्पन्न किए विद्या पढ़ने में केवल परिश्रम भर ही लाभ होता है। संग में संग तेजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा, प्रति प्रणय बिनु मद ते गुणे, नासाई बेगाही नीति अस सुनेनी। संग से सन्यासी को विचार से राजा, अहंकार से ज्ञान, मान पान से लज्जा, बिना नर्मता से प्रीति और घमंड से गुणी शीघ्र ही नाश हो जाते हैं। हमने ऐसे नीति सुनी है। रिपुरज पावक पाप, प्रभु अहि गयनि न छोट करी, अस कहें विदित बिलप करी लागी रोदन करन। शत्रु रोग, अग्नि पाप, स्वामी और शाप को छोटा करके ना जानना चाहिए। शत्रु रोग, अग्नि पाप, स्वामी और शाप को छोटा करके ना जानना चाहिए। ऐसा कहा बहुत तरह से विलाप करने रोने लगी। रावण ने पूछा कि तुझे तुम्हारी यह दशा को क्या है, किसने किया है? सुबनेखा ने सब बात का सुनाई और रावण को अकेले रथ पर चढ़ाकर समुद्र के किनारे मामा मारीच के पास गया और शिव नवाकर उनको प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, नवहि नीच के अति दुखादाई, नवनीत नीच के अति दुखदाई, जिमि अन्न कुश धनु उरग बिलाई। नीचों की नर्मता अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश धनुष, सांप और बिजली का नवाना है। भयदायक खल के प्रियवाने, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। हे पार्वती, दुष्ट की प्रियवाणी भय देने वाली होती है, जैसे बिना समय का फूल का फूलना। रावण को मरीच से कहा, रावण ने मारीच से कहा, हे मामा, तू कपट मृग बनकर राम के आश्रम के पास जाओ। जब राम शिकार के लिए तुम्हारे पीछे पड़े, तुम छल करके उन्हें आश्रम से बहुत दूर चले जाना। उस समय में उसी स्त्री सीता को हर लूंगा। मारीच मृग बनकर वहां गया।
सीता जी ने पवित्र जानकर उस मृग की खाल राम जी से मांगी। राम जी शिकार के लिए उस मृग के पीछे चले। वह कभी छिपकर और कभी प्रकट होकर बहुत तेज से भागता हुआ राम जी को बहुत दूर ले गया। अंत में राम जी ने उसे एक तीक्ष्ण तीर से मार डाला। मारीच ने मरते समय मृग रूप छोड़कर अपने राक्षसी रूप में आ लक्ष्मण को जोर से पुकारा। सीता जी ने मारीच को चिल्लाना सुना तो वह लक्ष्मण से बोला, तुम तुरंत जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से सीता जी को रखवाली थे, इसलिए उन्होंने अकेले छोड़ जाने में आगे पीछे करने लगे। परंतु सीता जी ने अत्यंत हट से वे राम जी के पास इधर चले। इधर से पुकारने का शब्द आया था, उधर सीता जी को अकेले जाना। उन्होंने हर लेने के लिए रावण डरता हुआ आश्रम की ओर चला। इमी कुपथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। हे गरुड़, कुमार्ग में पैर देने से इसी तरह जैसे रावण को शरीर में तेज बुद्धि और बल कुछ नहीं रहता है। रावण सीता जी को चुराकर भागता जाता था और सीता जी रोती जाती थी। गिधराज जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने सीता जी का विलाप सुना और पहचान कर उसे ढास लिया। फिर उन्होंने रावण से छुड़ाने के लिए युद्ध करने लगे। रावण ने गिधराज को घायल कर और समृद्ध कर दिया और सीता जी को लंका की ओर ले जाने चला। सीता जी अति विलाप करती हुई जाती थी। उन्होंने पहाड़ पर सुग्रीव आदि वानरों को देखकर अपने कुछ वस्त्र गिरा दिए। लंका पहुंचकर रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में पहरे के अंदर रख दिया। इधर राम जी मारीच को मारकर लौटे तो रास्ते में लक्ष्मण अपनी ओर आते हुए मिले तो सीता जी को अकेले छोड़कर इधर लक्ष्मण को आना उनको पसंद न आया। दोनों भाई लौटकर आश्रम आए। वह सीता जी को न पा तो बड़े व्याकुल हुए, इधर उधर ढूंढने लगे। दोनों भाई ढूंढते हुए वहां जा पहुंचे। जरा गिधराज रावण ने लड़कर घायल होकर पड़े थे। गिधराज ने उसे रावण द्वारा सीता जी को हरने होने का अपनी दुर्दशा का समाचार का सुनाया। जब गिधराज अपने प्राण छोड़ने लगे तब राम कहा, तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काए कहीं तेई बाता। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब गिधराज जटायु ने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात की, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकृत होई श्रोति गावा। मरते समय जिनका नाम मुख से आ जाने से नीचे व्यक्ति की मुक्ति हो जाता है, ऐसे वेद में गाते हैं। सो मम गोचन गोचर आगे, राखहूं देह नाथ कहीं टांगे। वही श्री राम मेरे नेत्र के सामने प्रकट है। हे नाथ, अब मैं किस अभाव की पूर्ति हेतु शरीर को रखूं। जल भरी नयन करत रघुराए, ता करम निजी ते गति पाए। नेत्र में आंसुओं भरकर श्री सीता जी कहने लगे, हे तात, अपने शुभ कर्मों से ही अपने शुभ गति पाई। पर हित बस जिनके मन माए, जिन जाहि जग दूरभम कछुनाई। जिनके मन में परोपकार का भाव बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्बल नहीं है।
तनु तजितात जागहु मम धामा, देहु कह तुम पूरन कामा। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपका क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है। सीता हरण तात जनी केहूँ पिता जन जाए, जो मैं राम तकुल सहित कहाई दसानन आए। हे तात, सीता हरण की बात आप जानकर पिताजी को नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण सपरिवार वहां आकर स्वयं ही कहेंगे। गिद्ध दे तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा। जटायु ने गिद्धराज शरीर त्याग कर विष्णु रूप धारण किया और बहुत से दिव्य आभूषण और पीताम्बर पहन लिए। श्याम गात बसाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी भारी। सावला शरीर और विशाल 4 भुजाएं हैं, नेत्र में आंसू भरकर वे स्तुति करते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीज बहु प्रचंड अखंड, चंड सरमंडल माए। हे राम, आपकी जय हो। आपका रूप उपमा रहित है, आप निर्गुण सगुण रूप और गुणों के प्रेरक हैं, प्रेरणा प्रदान करने के लिए हैं। आप अपने प्रचंड बाणों को रावण की प्रचंड भयानक भुजाओं को काटने वाले और धरती को शोभा देने वाले हैं। हरि रूप धरी गिद्धराज और भी बहुत सी स्तुतियों का कर हरिधाम चले गए। आविरल भगति मांगी बरा, गिद्ध गयाऊं हरिधाम। तेहि के क्रिया यथोचित निज कर कीन्ये राम। सदा एक समान रहने वाला भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु बैकुंठ चले गए। श्री राम जी ने कहा अपने हाथों से उनको यथोचित दाह संस्कार किया। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनहु रघुनाथ कृपाला। कृपालु रघुनाथ जी अत्यंत कोमल हृदय और बिना कारण ही दीनों पर दया करने वाले हैं। गिद्ध अधम खग अमी भोगे, गति दिन जो जाचहि जोगे। पक्षियों में अधम और मांसाहारी गिद्धराज को भी वह गति दी जिसमें कि योगी जन मांगता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।